क्या आप वो इंसान हैं जो तुरंत सक्सेस को पाना चाहते हैं या फिर फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। फेलियर हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। यह हमारे सक्सेसफुल होने के पहले के सफर में हमारा साथी के रूप में रहेगा। यह वीडियो हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम फेलियर को एक एडवांटेज के तौर पर ले सकते हैं और कैसे हम चैलेंजेस के बाद भी लगातार आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसे पाना आपके लिए नामुमकिन सा लगता हो? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप अपने आप को फेल होते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या खुद को एक और मौका देकर आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो वह हमारी पहचान बन जाती है, वही हमारे जीने का पर्पस बन जाती है। पर अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में कई चैलेंजेस आते हैं जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। तो तय है कि हमारा एक न एक बार फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपके हिम्मत को तोड़ सकता है, आपको अपने नजरों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें भी हार मानने की बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह तो एक सॉल्यूशन है। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे फेलियर से सीखा जाए और खुद को उनसे कैसे बेहतर बनाया जाए। यहाँ आप तरह तरह के फेलियर को समझेंगे और सीख पाएंगे कि उनसे कैसे डील किया जाए। आप सीखेंगे कि कैसे चैलेंजेस के बाद भी एक हेल्दी माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे भी ज्यादा यह आपकी पावर को पता लगाने में मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, और वो है अपने फेलियर को सक्सेस में बदलने की एबिलिटी। क्या आपके हिसाब से फेलियर क्या है? ज्यादातर फेलियर को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं और वो आम तौर पर इसे सक्सेस में आ रही रुकावट के रूप में देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को रुकावट के रूप में देखने के बजाय हमें उसे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रीडिफाइंड करें तो यह पाएंगे कि आप चैलेंजेस से और अच्छे तरीके से डील कर पा रहे हैं। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं क्योंकि वो फेल होने को वो अपने रास्ते का ही एक पड़ाव समझते हैं, इसलिए वो फेलियर से डरने के बजाय उसे एडवांटेज के तौर पर लेते हैं और उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपने कमजोरियों के बारे में पता चलता है, जिससे उभरकर वो एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। जिंदगी कई तरीकों से आपका इम्तिहान लेगी और अपने गोल्स को पाने के लिए यह जरूरी है कि आप उनसे डरे नहीं बल्कि उसे मौके के तौर पर देखें। जब भी आप फेल हो तो यह देखने की कोशिश करें कि आप उनसे क्या सीख रहे हैं। उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें? ज्यादातर लोग डरने की वजह से वो नहीं बन पाते जो वो सदैव से बनना चाहते हैं। उनके डर की वजह से वो वहीं फंसे रह जाते हैं। खुद को इम्प्रूव करते रहने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने पोटेंशियल को ही कम कर देते हैं और दूसरे लोगों के उनकी इंसल्ट करने का मौका दे देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होते रहने वाले फेलियर से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ऐसा तब होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचने से बजाय आप अपने आप को बेहतर करने में लगा सकते हैं। फेलियर से निराश होने के बजाय उसे एक इंस्पायरेशन के रूप में लें। आप अपने आप को पुराने वर्जन में अटके रहने नहीं दे बल्कि कोशिश करें
और उस फेज से बाहर निकले। आपको हमेशा सीखने रहने की आदत आपको वह बना पाएगी जो आप सदैव से बनना चाहते हैं। आज आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बनने के लिए जरूरी है कि दूसरों को यह फैसला ना करने दे आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए, जिससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप सदैव से बनना चाहते हैं। अपने ईगो को खुद पर हावी होने नहीं दीजिए। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने से आता है। कई लोग अपने कॉम्फर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें फेल होते हुए दूसरे लोग देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए यह जरूरी है कि फेल होने को आप डिस्कवरी के पीरियड के रूप में देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उससे पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी ताकतें क्या है और कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और इससे भी ज्यादा कि आपको किस चीजें की सीखने की जरूरत है। आप इन सब चीज हासिल कर पाएंगे कि आप अपना यदि ईगो छोड़ दें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। गलतियां करना एक आम बात है क्योंकि आप एक इंसान है जो सदैव धीरे धीरे सीख रहे हैं। अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना काफी मुश्किल होता है। यह सोचना कि पॉजिटिव सोचने से सब ठीक हो जाएगा यह गलत है, इसलिए यह भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। आपको इन फेलियर से बचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा कि खुद को परेशानियों से कैसे दूर करें। ऐसे काम करना जिनसे फोकस की जरूरत है आपको नेगेटिव इमोशन को कम कर देता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पा ले तब आप वापस उसी परेशानी को पता लगाने जा सकते हैं। हर इंसान का अप्रोच अलग अलग होता है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी साबित होगी। हो सकता है चीजें वैसा ना चले जैसा आप चाहते हैं। फेलियर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आने वाले बदलाव के लिए फ्लेक्सिबल रहना। अपनी पिछली हार को एक लेसन की तरह देखना। अपनी जिंदगी को कभी भी एक फेलियर की तरह मत देखना जिससे कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए हो। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। अपने बेस्ट अफेयर के बाद भी जिंदगी आपको धोखा दे सकती है। पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल बने रहना आपको बेहतर बना सकता है। अंत में आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप फेलियर के जाल में फंसे रहें और खुद के बारे में पूरा बुरा सोचते रहें, या फिर आप बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आपको ये समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अक्सर आप जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। एक फैशन डेवलप करिए, यानी कि एक जुनून जो आपको कई चैलेंजेस के बाद भी आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहे। यह आपको सिखाता है कि किसी चुनौतियों के बाद भी आप कैसे खुश रह सकते हैं और कई बार फेल होने के बाद भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आप कोई नया गोल बनाएं तो आप उस पर अड़े रहिए, खासकर कि तब जब आपको लगे कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। यह आपको मोटिवेट रखने में मदद करेगा, फिर चाहे कुछ भी हो। जुनून को डेवलप करने के लिए यह जरूरी है कि आप अंदर से इंस्पायर हो। आपको अपने आदर्शों के स्टेप्स को फॉलो करना ही आपको अपने सपने तक पहुंचाता है। आपको सीखना होगा कि आपको अपने फैशन की मदद से चैलेंजेस से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। खुद को आप ऐसे कई सिचुएशन में आप अपने आप को पा सकते हैं जो आपको खुद को कम आंकने पर मजबूर कर देता है। पर सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप को यह
याद दिलाना होगा कि आपके गोल्स क्या हैं और आप इसे क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए डेडिकेटेड रहिए, उसे गले लगाइए। अगर आप में जुनून होगा तो आपको फेलियर को दूर करने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। फाइनली अगर आप इस समरी के अंत तक पहुंच चुके हैं तो कंग्रेचुलेशंस। बहुत कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हमने यह मैसेज इसलिए बनाई है कि आप अपने गोल्स को पूरा कर सके। सुनते रहिए हमारी नई समरी और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। रखिए आप अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।